दुख सागर में आन पसी है मोर मन की नैया। जहां मिट जाती है दीवार मजहब की, वहीं से उठती है इंसानियत की खुशबू। हम इस समय मौजूद हैं बिल्हौर के मकनपुर में, जहां ये बताया जाता है कि काफी पुराना 609वां ये उर्स है, जहां पे दूर दूर से देशी नहीं विदेशों तक से जो है जायरीन यहाँ पर आते हैं इबादत करने। I am from Germany. Here is my Murshid, Masum Ali Baba. कहा जाता है कि जहां इंसानियत ही मजहब है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच में भेद खत्म हो जाते हैं। आज भी ये इंसानियत का पैगाम बांटती दरगाह लोगों के बीच में आस्था का विषय बनी हुई है। जहां हिंदू आता है माथा टेकने, वहीं मुसलमान यहाँ पे सजदा भी करता है। हमारे साथ कुछ जायरीन हैं जो दूर से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला गाजीपुर से आई हूँ। मैं जिला गाजीपुर से हूँ और जो भी जायज मुराद लेके आते हैं उनकी खाली झोली भर जाती है। कोई भी ना उम्मीद नहीं होता है। आप कितने बड़े से बड़े हर डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ आते हैं, ईमान रखते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के बाद यहाँ पे लोग यहाँ से होके ही ख्वाजा बाबा के आ जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज किया, आप जो भी मुराद लेके आइए जायज, हर हसरत पूरी। यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक रहता है, हर मजहब के लोग आते हैं। सर आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? अजमेर शरीफ से मिर्जा आजम अली बेग नाम है मेरा जी। क्या लगता है कितनी पुरानी आस्था आप लोगों की जुड़ी हुई सबसे? ये हिंदुस्तान में सबसे पुराना दरबार है। ये आपकी 550 साल उम्र थी। आप गरीब नवाज से 300 साल पहले अजमेर शरीफ आए। आप गरीब नवाज के पैदाइश में भी थे। आप गरीब नवाज का जब आखिरी टाइम पर्दा था जब भी आप थे। अजमेर शरीफ में कोकिला पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी। आपका वहाँ पे छिल्ला था, तो गरीब नवाज को पता चला अजमेर शरीफ में मदार साहब आए, तो गरीब नवाज खुद मिलने के लिए आपके पास गए। तो गरीब नवाज 3 दिन तक वहीं थे इनके साथ में, एक दूसरे को 3 दिन तक खड़े रह के देखते रहे। फैज गरीब नवाज इनसे फैज लेते रहे। तो आपका बहुत बड़ा मर्तबा है। गौस पाक की बहन जो थे उनको औलाद नहीं थी, तो गौस पाक की बहन गौस पाक के पास में गए, मेरे को औलाद चाहिए। तो गौस पाक ने फरमाया आप मदार साहब से दुआ करो। बिल्कुल, ये दुआओं का असर है जो दिखता है। अक्सर यहाँ की जो कौमी एकता है वो साफ तौर पर झलकती है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। कहाँ से आए हैं? हमारे बिल्लौर से। मेरा नाम है मोहम्मद अफान अली जी। क्या लगता है कि यहाँ पे कहते हैं कि मुंडन भी होते हैं हिंदुओं के, कंछेदन भी होते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, कैसा ये बहुत ही सालों से चलते चला आ रहा है और मैंने जो मांगा मुझे हर चीज़ मिली यहाँ से। तो मैं यहाँ हर साल आता हूँ और मेरी दादी मुझसे कह गई थी आप हर साल आना और आप इनके नाम का लंगर चलाना, और मतलब कि हर कुछ इनके लिए आप जान भी देने के लिए तैयार हो, जान भी दे देना आप इनके लिए। बिल्कुल, यहाँ लंगर भी चलते हैं। कुछ लोग और हैं जानते हैं कि लंगर कब से चल रहा है यहाँ पे, कितने दिनों से लंगर? लोग बताते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए लंगर चलाया जाता है। माशाअल्लाह, लंगर तो हर दिन चलता है उर्स के मौके पर। यहाँ पर सरकार मदार पाक का बहुत बड़ा करोड़ा एहसान है, लाखों करोड़ा एहसान है। हिंदू मुसलमान सब मिल के उर्स मनाते हैं हर साल। इसी का बहुत बड़ा मर्तबा है सरकार मदारुल आलमीन ने। हम हावेरी के रहने वाले कर्नाटक, हम हर साल इधर हाजिरी देते हैं। बिल्कुल, देश का कोई कोना बाकी नहीं है जहाँ से जायरीन आते ना हो, यहाँ पर सजदा ना करते हो। और हिंदू और मुसलमानों की बात करें तो साथ में मजहबी जो एका है वो इस दरबार में आकर के साफ तौर पर देखने को मिलता है। 609वें सालाना उर्स में मकनपुर शरीफ में आज हमारे साथ आशुतोष जी हैं। सीधे तौर पर बात करेंगे क्योंकि बड़ी दूर से देशी नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है सर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए जो भी यहाँ पर दर्शन? देखिए, करीब 6 महीने पहले ये लोग मेरे पास आए थे। इन्होंने कहा था कि सभी बहुत ही ऐतिहासिक टाइप का मेला होता है और ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो हमने इनको श्योर किया था कि हम आपको पर्याप्त मात्रा में पहुँच देंगे और इंतजाम भी हम जो संबंधित विभाग है उनसे कहेंगे कर दें। तो वही उसका आज देखने के लिए हम लोग आए और ये बड़ी मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मनाया जा रहा है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। करीब हमने जो है यहाँ 250 लोगों की फोर्स लगी है, जिसमें कि 3 हमारे SHO लगे हैं, तमाम बड़े अधिकारी भी लगे हैं, 2 प्लाटून PSC हमारी लगी है और ये दोनों पालियों में लगी है। 24 घंटे यहाँ निगरानी की जा रही है। तो लोगों का इस बार कहना है कि पार्किंग की व्यवस्था से बात करके इंतजाम जल्दी करा देंगे। बाहरी लोग आ रहे हैं उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रहे इसके लिए खास निर्देश दिए? हाँ, सिक्योरिटी वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं। सिक्योरिटी बाकी इन्होंने बताया कि जो बाहर से आते हैं वो यहाँ के जो
गांव के लोग अपने घरों में ही टिकाते हैं और कोई शुल्क नहीं लेते। सबसे अच्छी बात है कि खाना भी खिलाया जाता है, लंगर चलता है, बड़ी श्रद्धा से सब काम को किया जा रहा है। और मैं इन लोगों सभी को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस परंपरा को अच्छी तरह से जो चला रहे हैं, और आशा करता हूँ इसी तरह ये परंपराएं चलती रहें, और इनको बहुत बहुत बधाई। अल्लाह का शुक्र है, मेरे मदर पाक का करम है कि जगह जगह से लोग आ रहे हैं। रांची से भी बहुत से लोग आए हुए हैं, राजस्थान से भी आए हुए हैं, और कर्नाटक से भी बहुत से हजरात तशरीफ़ लाए हुए हैं, और तकरीबन चंबा हिमाचल प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, हैदराबाद से मेरे यहाँ लोग आए हुए हैं। जगह जगह से लोग आ रहे हैं, हर ज़िले, हर करिए, हर शहर, हर गांव, जगह से। मेरे यहाँ नहीं बल्कि और हमारे यहाँ जो शेख तरीक़त पीर उल्ज़ाम हैं, उनके यहाँ भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ये 609वां उर्स है मदार पाक का, और इसमें दूर दूर से लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। यहाँ मेरे यहाँ संदेश यही जाता है कि सुकून से रहो, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, सबकी इज्जत करो, सबसे मोहब्बत करो, सबको अखलाक दो। ये हमारे यहाँ का उसूल है। हमारे यहाँ की मोहब्बत और प्यार अखलाक बहुत ही अलग है लोगों से। हमारे यहाँ का अखलाक बहुत ही अच्छा है। मेरे मदार पाक आए यहाँ हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए 282 हिजरी में, और आपकी 596 साल की उम्र हुई। 838 में आपका विसाल हुआ। आपने दुनिया का सफ़र फरमाया और लोगों को दीन का पैगाम पहुँचाया और लोगों को समझाया और हिदायत अता फरमाई सरकार ने। ये काफ़ी पुराना उर्स है। किस तरह से अब सज्जादा नशी की बात करें तो कौन सी पीढ़ी इस समय? देखिए, आपने भी एक सवाल किया था, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। ये खानकाह मदारिया हिंदुस्तान के आइन की प्रतीक है, और ये गालिबन 600 साल पुरानी खानकाह है, जहाँ हर मज़हब और मिल्लत के लोग आते हैं, और सबके साथ सूफ़ी विचारधारा के साथ भेदभाव नहीं होता है, मोहब्बत पेश की जाती है। और आपका दूसरा सवाल है कि ये कितनी पीढ़ी है, तो दादा जिंदा शाह मदार से मेरे वालिद साहब की 16, मेरी 17 जनरेशन है। ये 16 मताधीश हैं, मैं 17 मताधीश हूँ। इस खानका की परंपरागत सज्जादा नशीनी हमारे घर चली आ रही है, जिसका आईना ये लिबास है। आप दिखाएंगे, ये ऐसे लिबास हमारे पास 16 रखे हुए हैं, जो 16 पीढ़ियों के हैं, जो काफ़ी पुराने हो गए हैं। तो आज ये जब अब्बा हुजूर कल 1 बजे से लेकर 3 बजे तक रस्म सज्जादा नशीनी अदा करेंगे, दरगाह शरीफ में जाएंगे परिसर में, और अपने शाही खानकाही लिबास में जाकर वहाँ बैठेंगे। बड़े बड़े मलंग बाबा योगी, जो जिनको आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है, शायद देखा होगा, वो सारे लोग अपने बाल खोल के तसव्वुफाना ढंग में रक्स मदारिया दिखाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मरियम जी हैं, जो यहाँ पर काफ़ी विदेशी महिला हैं, विदेश से आई। मैम, वेयर यू केम? Germany. I'm from Germany. Oh, you mean why I'm coming here? Okay, because here is my Murshid, Masum Ali Baba, and it is a wonderful place. It's very, if you want to find peace for your heart, you can come here, and I come here to find peace, and here they are joined. Yeah, I think this is a very new idea that Hindu and Muslims are not together in Sufism. They were always together, and I think people who don't understand it, they are. It's very old. It is one of the unique places in the world, and it's the parampara here is still done, and I'm researching for the stories. Everybody has to tell a story, and I will do a book soon, I hope. एक जल्द ही बुक प्रकाशित कर रही हैं। ये थी मरियम जी, जो कि जर्मनी से आई हुई थी और यहाँ पर लगातार अकीदत मंदों की तरह आती हैं और लोगों की सेवा करती हैं और एक संदेश देती हैं कि पूरा देश एक है, और जहाँ भी अगर बात होती है इंसानियत की, मजहब की, तो सबसे बड़ा मजहब यहाँ पर इंसानियत का है। मकनपुर के सालाना उर्स में हमारे साथ में इंतजामिया कमेटी के सदस्य हैं। सर, नाम क्या है? हमारा नाम सैयद मोहम्मद फैजी जाफरी है, मोहतमी खानकाह मदरिया। देखिए, यहाँ पर हर साल की तरह जो है, जो पानी के टैंक और मोबाइल टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है, इसके संबंध में लेटर डीएम एसडीएम को दिया था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी अप्रूवल हमें नहीं मिला और नहीं जो है अमली जामा इसको पहनाया गया अभी तक। बाकी क्या कितनी कितनी दूर से लोग आते हैं? क्या यहाँ पर तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, और अब की खास यह है कि कनाडा से अहमदी बिन ईसा हिंदुस्तान के दौरे पर है।
6 दिन का दौरा है, वो 2 दिन के लिए मकनपुर हाजिरी देने के लिए आएंगे। ठीक है, हम आपसे भी बात कर लेते हैं कि कितना पुराना इतिहास है और कितना लोगों के अंदर कौमी एकता की मिसाल कायम करती है ये दरगाह। देखिए, इतिहास तो 1200 साल पुराना है, लेकिन ये जो अपने यहाँ उर्स हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मेला हो या उर्स है, ये 600 साल हो चुकी है। और ये जो उर्स मनाया जा रहा है, ये 609वां उर्स है। हमारे यहाँ इंसानियत का पैगाम दिया गया है हमेशा से। कहीं हम अगर हमारी ज़रूरत कहीं पड़ती है तो हम मजनू शाह की शक्ल में हम इस देश को बचाने के लिए विद्रोह छेड़ देते हैं। इसको हमने बिहार से लेकर बंगाल तक विद्रोह हुआ, तो ये वही ज़मीन है, वही भूमि है जहाँ सूफी संत सैयद बदियुद्दीन कुतुब मदार का आस्थाना है। और इसी मोहब्बत और इसी, क्योंकि हिंदू समाज यहाँ पर पहुँचता है, ये मोहब्बत को देखकर पहुँचता है कि इस खानका, इस दरगाह से कभी किसी के साथ सौतेलापन नहीं किया गया। बिल्कुल, यहाँ पे मजहब सीधे तौर पर कहा जाए तो इंसानियत का पैगाम है। जो मजहब है वो भी इंसानियत है। हमारे साथ सरफराज भाई हैं। सरफराज जी, कितने साल शानदार भाई से जानते हैं कि किस तरह से ये इंतजाम हर बार करते हैं, क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि लोगों के लिए यहाँ घर खोल दिए जाते हैं। लोग दूर दूर से विदेशी भी अगर आते हैं तो उनके लिए यहाँ के स्थानीय लोग घर खोल देते हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ की परंपरा है, 600 साल पुरानी परंपरा है। और हमारे यहाँ से मतलब आसपास के गांव एरिया में भी जो लोग जाते हैं तो उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है। घरों में रहने का, खाने का सारे इंतज़ामात फ्री किए जाते हैं। जगह जगह पे हमारे यहाँ भंडारे चल रहे हैं। जितने भी लोग आते हैं उनके लिए किसी तरह की कोई खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती। बिल्कुल, ये इंसानियत का पैगाम बांटती दरगाह है। अभी कुछ ही पल में हम आपको उन मलंगों से मिलाएंगे जो मलंग आज भी सूफियत का संदेश दे रहे हैं, इंसानियत का संदेश दे रहे हैं, जो भक्ति में लीन रहते हैं, या यूं कहा जाए उनके लंबे लंबे बाल आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बने रहते हैं। हम जहाँ मौजूद हैं वो मलंग, जो जिनकी ये कहा जाता है कि सीधे सीधे अल्लाह की इबादत या ईश्वर की आराधना में हमेशा लीन रहने वाले वो संत हैं, जिनकी उम्र सैकड़ों वर्ष हो चुकी है। 100 साल से ऊपर बाबा बताए जा रहे हैं। इनके आप देख सकते हैं कि जो बाल हैं वो रखे हुए हैं साथ में। बाबा, कितना मतलब ये जो आपका पंथ है, ये कहा जाए मलंगीपन, ये कैसे आता है? ये जो है तनाबाज रहिए, निहंग रहिए, सबके लिए दुआ खैर करिए। और यहाँ पर जब तक उसमें द्वितीया का नाश नहीं होगा तो मलंग नहीं बन सकता। तेरा मेरा नहीं होना, हिंदू मुसलमान नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, तो सबका रब एक है, सबका मालिक एक है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम उसके लिए हमने बनाया कि भाई तुम जो है पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये फलाना है, पंडित जी का काम ये है, ये करेंगे। लेकिन जब एक जगह पर आएंगे, धर्म की बात आएगी, मर्यादा पुरुषोत्तम, जब मर्यादा की बात है, पूरा भारत एक है, उसमें कोई जात पात पूछे न कोई। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, हिंदू भी एक है, मुसलमान भी एक है, और जो एक कौमी एकता की बात की जाती है वो शायद इस मजार शरीफ में और हो जाता अगर इंसान एक, तो फिर क्या कहते हो, इंसान एक नहीं है, सब एक है। तो मालिक आपको अच्छा रखे। आप इसी में यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को और लोगों को कि किस, ये कि हम भारतवर्ष के आदमी हैं, ये 7 द्वीप में ये द्वीप अफजल है। इस द्वीप में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, लेकिन सब एक है, या कोई किसी का कुछ नहीं है। और हमारे जैसा मुल्क और मुल्कों में दूध नहीं है, कहाँ से खाएंगे, घी नहीं हमारे जाता है। यानी हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम को तोड़ने वाले ठेकेदार जो है ना, वो 5 साल में खोखला कर देते हैं, देश को परेशान कर देते। तो ऐसे मजदूर से बच करो, ऐसों को साथ ही मत दो, तो ऐसे अच्छे लोगों को साथ दो ना, ऐसे नौजवान बच्चों को साथ दो, वो विकास करें। हमें विकास चाहिए हिंदुस्तान में, बर्बादी नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई नहीं चाहिए। मर्यादा हमारे मर्यादा का भंग मत करो, बस ये उद्देश्य है हमारा। संदेश है, यही उद्देश्य है कि जो एकता का संदेश है वो पूरे देश में फैले, क्योंकि यहाँ से देश विदेश से लोग बराबर आते रहते हैं और यहाँ पर जो कौमी एकता की मिसाल हमेशा से कायम होती आई है। आज 609वां उर्स मना रहे हैं और हर साल ये यहाँ से एक संदेश पूरे देश में जाता है कि हम सब एक हैं। हमारे उजाला डिजिटल के लिए मैं रसूल शुक्ला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।